चर्चा चर्चा थी, मुजफ्फरपुर से गलियारों में चल रही थी कि सांसद बनेंगे केदार गुप्ता, शायद टिकट मिले, लेकिन अब तो मंत्री बना दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, इसमें जो काम करता है उसको मालूम नहीं रहता है कि मुझे क्या मिलेगा। आज बिहार कैबिनेट में कानू का बेटा कैबिनेट मंत्री बना है, मल्लाह का बेटा कैबिनेट मंत्री बना कानू है। का बेटा पहले भी कैबिनेट मंत्री प्रमोद कुमार मोतिहारी से रहे, वो भी मंत्री बने, लेकिन सांसद का प्रतिनिधित्व किसी पार्टी ने नहीं दिया आज तक। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी है कि दो विधायक है, एक प्रमोद कुमार, एक केदार गुप्ता, और प्रमोद कुमार जी को भी मंत्री बनाने का काम किया है और आज केदार गुप्ता को भी बनाने का कानू समाज को भी इंतजार करना पड़ेगा सांसद भवन को। धीरे धीरे मुख्यधारा में आ रहा है। आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है, पैसा का बोरा से पैसा आ रहा है पंचायत में और विकास हो रहा है जी, और उसमें हम पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का काम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बिहार कैबिनेट में नए मंत्रिमंडल में केदार गुप्ता, जो कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने, उनको पंचायती राज विभाग का जिम्मेवारी सौंपा गया है। मंत्री बने हैं पहली बार और खास बातचीत करने हम पहुंचे हैं इनके यहाँ। सबसे पहले मंत्री जी, जानना यह आपसे चाहेंगे कि यह जिम्मेवारी आपको मिलनी थी पार्टी के द्वारा, ऐसा कुछ संकेत मिला था पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं और देखने वाले वहाँ बड़े हमारे शीर्ष नेतृत्व देखते रहते हैं। जो जैसा काम करता है उनको वैसे जवाबदेही दी जाती है। पार्टी ने पहले भी तीन बार मुझ पर विश्वास करके टिकट देने का काम किया और कुर्नी की महान जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और एनडीए गठबंधन के हमारे नेता नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम पर विश्वास करके पंचायती राज का कार्य मुझे दिया है और यह जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। मैं इसको जनता से जो भी समस्या है उसको निष्पादन के लिए क्योंकि इस विभाग के आप खुद जनप्रतिनिधि रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया से मंत्री तक का सफर तय कर रहे हैं। इस विभाग का जो जिम्मेवारी आपको मिला है, जो जनप्रतिनिधि है पंचायती राज के, उनको किस प्रकार लाभ दिया जाएगा? देखिए, मैं बता दूं, आज से पहले महागठबंधन की सरकार में पंचायत में विकास के लिए कितना पैसा आता था। आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, पैसा का बोरा से पैसा आ रहा है पंचायत में और विकास हो रहा है जी, और उसमें हम पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का काम करेंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री जी इस विभाग के मंत्री रहे और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। काफ़ी उनके प्रयास से पंचायती राज सुधरा है। मैं उनके कदमों पर चलते हुए इस विभाग में और मजबूती से, ईमानदारी से काम करके इसको आगे बढ़ाऊंगा। दूसरी बार चूंकि उपचुनाव में जीत मिली थी, उसी 2020 के विधानसभा में हार का सामना आपको करना पड़ा था। 2005 में भाजपा ज्वाइन करते हैं, इतने कम दिनों के भीतर में मंत्री पद किन्हीं को दिया जाता है? देखिए, भाजपा में मैं पहले भी कहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, इसमें जो काम करता है उसको मालूम नहीं रहता है कि मुझे क्या मिलेगा। आपने अन्य प्रदेशों में देखा होगा, जी, पिछले पंक्ति में बैठे थे माननीय विधायक, पहले बार बने थे, उनको नहीं मालूम था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो यह भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ असली लोकतंत्र है। जो काम करेगा उसको आगे बढ़ने का मौका। अच्छा, एक सवाल और लेंगे, अंतिम सवाल आपसे। जिस समाज से आप आते हैं, कानू समाज से, एक भी सांसद प्रतिनिधित्व संसद भवन में नहीं किए। आपको लगता है कि अब जो स्थिति भाजपा में बन रही है, भाजपा कानू समाज को मौका देगा, सांसद बनाएगी, उनको संसद भवन भेजा जाएगा? देखिए, हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ मैं देश को आगे बढ़ा रहा हूँ और चला रहा हूँ। और उसी के तहत आज बिहार कैबिनेट में कानू का बेटा कैबिनेट मंत्री बना है, मल्लाह का बेटा कैबिनेट मंत्री बना है। कानू का बेटा पहले भी कैबिनेट मंत्री प्रमोद कुमार मोतिहारी से रहे, वो भी मंत्री बने, लेकिन सांसद का प्रतिनिधित्व किसी पार्टी ने नहीं दिया आज तक इस समाज को। नहीं, वो मिलेगा धीरे धीरे। पहले तो अब लालू जी वोट लेते थे बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, आज तक सरकारी कमेटी में एगो मेंबर तक नहीं बना है। अब बता दीजिए कहीं किसी को दिए हो टिकट? विधानसभा का भी टिकट उन्होंने कभी नहीं देने का काम किया, न विधान परिषद में किसी को भेजा, न राज्यसभा में, न लोकसभा में।
मैं तो कहता हूं कि किसी सरकारी कमेटी में भी किसी कानू के बेटा को उन्होंने नहीं दिया। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी है कि 2 विधायक हैं, एक प्रमोद कुमार, एक केदार गुप्ता, और प्रमोद कुमार जी को भी मंत्री बनाने का काम किया है और आज केदार गुप्ता को भी बनाने का कानू काम समाज को भी इंतजार करना पड़ेगा सांसद भवन को। नहीं, धीरे धीरे मुख्यधारा में आ रहा है तो भाजपा जरूर देगी। आपकी भाजपा भी भी चर्चा थी, मुजफ्फरपुर से गलियारों में चल रही थी कि सांसद बनेंगे केदार गुप्ता, शायद टिकट मिले, लेकिन अब तो मंत्री बना दिए गए। देखिए, हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं जी। पार्टी जिस बॉर्डर पर खड़ा कर देती है बंदूक लेके खड़ा रहते हैं। सांसद बनेगा कानू का बेटा, एकदम बनेगा। चलिए। और भाजपा से जी। तो केदार गुप्ता हमारे साथ थे, मंत्री बनने के बाद पहली बार बातचीत हुई होता है, और कैसी बातचीत लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।